नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में महानूर कहते क्या हुआ सकलैन भाई अम्मी को। महानूर की मां बेहोश हो चुकी थी। महानूर डॉक्टर को आवाज देती है, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर भी आ जाती है। डॉक्टर महानूर की मां को देखती है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, इन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। सकलैन टहल रहा था। बुढ़िया मर जाए तो सब अच्छा है, अगर बुढ़िया ना मरी तो मेरी टेंशन में इजाफा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी जहर देने वाली बात बुढ़िया ने सुन ली है। अगर बुढ़िया होश में आ गई और महानूर को मेरी असलियत बता दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दूसरी तरफ अरीबा और रमशा भी आ जाती हैं। रमशा कहती, आपी अम्मी को कुछ होगा तो नहीं, वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी। महानूर कहती है, रमशा अम्मी को कुछ नहीं होगा, बस उनके लिए दुआ करो। पता नहीं कौन है जो अम्मी को मारना चाहता है, किसने उनकी दवाइयों में जहर मिलाया है। अरीबा पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा। महानूर बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि उनकी दवाइयों को जहर लगाया गया है और उसी जहर का असर था कि अम्मी का दिल घबराता था। पता नहीं कौन हो सकता है, मगर मैं पता लगा कर रहूंगी। महानूर सकलैन की तरफ देखती है। सकलैन महानूर से नजरें चुराने लगता है। महानूर कहती है, सकलैन भाई मेडिसिन तो अम्मी की आप ही लाते हैं ना। सकलैन कहता है, महानूर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, खाला की दवाइयों में मैं जहर क्यों मिलाऊंगा, तुम मुझ पर शक कर रही हो। महानूर कहती है, सकलैन भाई मैंने आप पर ना शक किया है और ना कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी कि दवाइयाँ किस मेडिकल स्टोर से आपने ली हैं। हो सकता है मेडिकल के अमले की गलती की वजह से किसी किस्म का केमिकल इन मेडिसिन में चला गया हो। वैसे आपको क्यों लगा कि मैं आप पर शक कर रही हूँ। अरीबा कहती है, महानूर बस भी करो, अम्मी की फिक्र करो, तुम और सकलैन खामखा बातों में उलझ रहे हो। सकलैन गुस्से से चला जाता है और दिल ही दिल में कहता है, अब तो इस बुढ़िया का मरना और भी ज़रूरी हो गया है। अगर बुढ़िया को होश आ गया और उसने महानूर को बता दिया तो मेरा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सकलैन फारिया के पास चला जाता है। फारिया कहती है, बुढ़िया मर गई, जान छुट गई आपकी उससे। सकलैन लंबी सांस लेता है, कहाँ, बहुत ही ढीठ हड्डी है, और तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे वक्त बेवक्त फ़ोन मत किया करो। आज तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान होने वाली बातें बुढ़िया ने सुन ली थी, मगर खुदा का शुक्र है उस वक्त उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो कोमे में चली गई। दुआ करो अब हॉस्पिटल से उसका जनाजा ही निकले। फारिया दिल ही दिल में सोच रही, सकलैन तुम कितने सफाक शख्स हो, मुझे जल्द से जल्द तुमसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, वरना ये तो मेरी भी जान ले सकता है। फराज महानूर से पूछता है, कैसी तबीयत है अब आंटी की। डॉक्टर पुर उम्मीद तो है ना। महानूर कहती है, पता नहीं कौन अम्मी का दुश्मन है जो उन्हें मारना चाहता है, उन्होंने तो जिंदगी में भी किसी का नुकसान नहीं किया। फराज कहता है, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि उनको जानबूझकर किसी ने जहर देने की कोशिश की हो, ये इत्तफाकिया भी तो हो सकता है मेडिसिन ही एक्सपायर हो। महानूर कहती है, नहीं मेडिसिन एक्सपायर नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो, पर से मुझे रमशा की भी फिक्र हो रही है, नादान है, अगर खुदा ना खास्ता अम्मी को कुछ हो गया तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी। फराज कहता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, आंटी को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरी तरफ फारिया काफ़ी टेंशन में थी। फारिया की माँ कहती है, तुझे क्या हो रहा है, अगर अरीबा की माँ मर जाएगी तो सकलैन की तो जान छूट जाएगी। फारिया कहती है, अम्मी सकलैन बहुत सफाक दरिंदा शख्स है, बल्कि कातिल है। अरीबा की माँ बीमारी से नहीं मर रही, बल्कि सकलैन ने उनकी मेडिसिन में जहर मिला दिया है, और ये बात सकलैन ने मुझे खुद बताई है। फारिया की माँ को अपने गले की फिक्र होने लगती है, फौरन अपने गले पर हाथ लगाती है, जैसे अरीबा की माँ के बाद अगला नंबर उसी का हो। फारिया की माँ कहती है, बस जितना जल्दी हो सके सकलैन से रकम हासिल करो और हम इससे जान छुड़ाकर कहीं दूर भाग जाते हैं। ऐसा ना हो कि इसके करतूतों की वजह से हम भी मारे जाएं। एक तो ये रमीज़ का बच्चा किसी काम का नहीं है, पल्ले पैसा नहीं है और बना फिरता है तुम्हारा आशिक, और ये सकलैन से पैसा हासिल करने के बाद किसी बुटीक वतीक के चक्रों में नहीं पड़ना, ये कारोबार हमारे बस की बात नहीं है। बस मतलब निकालो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर